आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप हमारे चैनल में नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो शुरू करते हैं आज की हम लव की कहानी, हिंदी हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम राज और मेरी बीवी का नाम सोनिया है। हम लोग दोनों ने शहर से दूर एक गांव में अपना घर लिया है। मैं और मेरी बीवी सोनिया, हम लोग दोनों का ऑफिस वही शहर में है। सोनिया का ऑफिस थोड़ा ज़्यादा दूर होने के कारण वो ऑफिस जाती है तो वो 5 दिन तक घर नहीं आती। उसके बाद वो 5 दिन के बाद फिर आती है और वो फिर 5 दिन के लिए चली जाती है। उसका काम ऐसा ही है, लेकिन मैं घर में ही रहता हूँ। सोनिया अब ऑफिस जा चुकी है और वो 5 दिन के बाद आएगी। पर मैं अकेले घर में कितना देर बैठा रहूँगा। तो चलो, मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर घूमने के लिए और मैं निकल चुका हूँ। मैं थोड़ी देर जंगलों में बैठा रहता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं घर के लिए रवाना होता हूँ। देखने लगता हूँ शाम हो रही है तो मैं जंगल से उठ के अब घर की ओर जा रहा हूँ। तब तक पेड़ के पीछे एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने बोला, कौन है उधर रो रही हो? कोई भी आवाज़ नहीं आया। मैंने फिर पूछा, कौन है? पर कोई भी आवाज़ नहीं आया फिर से। तो मैं धीरे धीरे जाके देखा तो एक लड़की रो रही थी। मैंने बोला, आप कौन हो? तो उसने बोला, मेरा घर नहीं है तो आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने के लिए जगह दे सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये तो गलत बात हो जाएगा, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने बोला, ठीक है, आप रह सकते हो। वो मेरे घर आई और पता नहीं वो कैसे भींगी हुई थी। तो मैंने उसे टॉवल दिया और वहाँ पे आग जला के वो हाथ सेकने लगी। मैंने बोला, आप कैसे भींगे? तो उसने कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसके कपड़े को सूखने के लिए रख दिया है। अब शाम पूरी हो चुकी है तो मैंने बोला, आप आज यहीं पे रुक जाओ। हम लोगों ने दोनों ने रात को डिनर किया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मैंने उसको रूम पहले ही दिखा दिया था। अब सुबह हुआ। मुझे लगा वो चली जाएगी, पर वो आज भी नहीं गई। वो वहीं पे सोफे पर बैठी हुई है और वो मुझे बुला रही है। मैंने बोला, क्या हुआ? उसने बोला, आप कहीं जा रहे हो क्या? मैंने बोला, नहीं। और वो मुझे टच करने लगी। मैंने बोला, ये तो गलत बात है। आपको मैंने रहने के लिए जगह दिया और आप ऐसे कर रहे हो। मैं शादीशुदा हूँ। पर उसने बोला, क्या हुआ? और वो मेरे साथ गंदा काम करने लगी। अब अगले दिन हम लोग दोनों में प्यार हो चुका था, लेकिन उसने पूरा सच वाला मान लिया था। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बीवी 5 दिन के बाद आए, उसके पहले ये चली जाए। पर पहले से 2 दिन बीत चुके थे, अब बचा है 3 दिन। फिर से आज रात को वो दूसरे जैसा हरकत कर रही थी मेरे पास आके। मैंने बोला, ये बात ठीक नहीं है, आप अपने रूम में जाओ। और वो अपने रूम में गुस्से से चली गई। अब तीसरे दिन का सुबह हुआ और सोनिया का कॉल आया। मैंने बोला, हाँ सोनिया, तुम कब आओगी? तो उसने बोला, सिर्फ 2 दिन और, मैं आ रही हूँ। तब तक ये पीछे से सुन सुन थी और वो मेरे तरफ घूर रही थी। मैंने बोला, ठीक है सोनिया, मैं बाद में आप तुमको कॉल करता हूँ। उसने बोला, ठीक है। अब ये लड़की पीछे से चिल्लाने लगी और इसने बोला, तुमने अपनी बीवी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी बीवी को अब तुम्हारे बारे में और हमारे बारे में ये बात नहीं बता सकता। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। पर वो जाना नहीं चाहती थी। वो बोल रही है, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उसको समझा रहा हूँ, तुम चली जाओ, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। पता नहीं उसके पास बंदूक कहाँ से आ गया और वो बोल रही, मैं तुझे मार दूंगी, तू अपनी बीवी को सब बात सच बता दे। मैंने बोला, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, तुम मुझे मार दो। वो बोल रही है, तुम नहीं बताओगे, मैं तो बताऊंगी।
मैंने बोला तुम ये कुछ नहीं करोगी, तुम पागल जैसा नहीं करोगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम चली जाओ यहाँ से, जीते जी नहीं बता पाऊंगी, तुम मर के तो बताऊंगी। और उसने अपने पे गोली चला दी और वो मर गई वहीं पे। ये मेरे घर के नौकर ने देख लिया और सोनिया आने वाली थी अगले दिन, इसलिए हम लोगों ने उसकी लाश को उसी जंगल में दफना दिया और सोनिया को पता भी नहीं चला। सोनिया आई अगले दिन, सब कुछ पहले जैसा था। सोनिया का थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। उसी रात को हम लोग सोए, पर बाहर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। सोनिया ने बोला ये क्या हो रहा है, ये कौन, ये किसकी आवाज़ है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, चलो बाहर जाके देखते हैं। हमने गेट खोला, जाके देखा तो कोई भी वहाँ पे नहीं था। वो आवाज़ जंगलों के अंदर से आ रही थी। हम लोग थोड़े थोड़े धीरे धीरे से जंगल की ओर जा रहे हैं और जंगल के अंदर जाके देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं था, पर मुझे पता था कि उसकी लाश तो वहीं पे दफनाई है। इसलिए मैंने बोला चलो सोनिया अब कुछ नहीं है, इधर चलो, वो किसी जानवर की आवाज़ होगी। और हम आ गए। अगली सुबह मुझे बाज़ार जाना था, इसलिए मैं बाज़ार चले गया। सोनिया घर पे अकेली है, वो घर को साफ कर रही है। उसी वक्त शीशे में किसी के हाथ छपने की फ़ोटो दिखी। सोनिया डर से नीचे गिर गई और देखने लगी ये कौन है, पर वहाँ पे कोई नहीं था। पर ये सोनिया ने सोचा तो ये हाथ का निशान किसका है, और सोनिया ने उसे साफ करने की कोशिश की, पर वो साफ नहीं हुआ उसका हाथ का निशान। सोनिया को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था। सोनिया के कानों में बार बार यही आवाज आ रहा था, समझ जाओ, तुम भी समझ जाओ। उसके कानों में ये आवाज हमेशा आ रहा था, राज मेरा है, राज को मैं ले जाऊंगी। उसके कानों में यही आवाज आ रहा था और वो पागल होते जा रही थी यही आवाज को सुन सुनकर। उसने मुझे बोला ये कौन सी आवाज़ है, जब से मैं आई हूँ मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजते रहती है, ये है कौन जो मेरे कानों में ऐसी आवाज़ कि मैं राज को ले जाऊंगी, राज मेरा है, ये है क्या? मैं उसको कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे बताना तो था, इसलिए मैंने उसे सब सच बता दिया। वो मुझे छोड़ के जाने की बात करने लगी, पर मैंने हाथ पैर जोड़ा कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन लास्ट में वो समझ गई। मैंने बोला उसकी लाश को जलाना पड़ेगा, और हम लोग ने पेट्रोल और माचिस निकाला और चल पड़े जंगल में उसकी लाश को जलाने के लिए। मैंने उसे जहाँ पे दफनाया था वहाँ पे मैं जाने लगा, पर जंगल से पूरी आवाज़ आने लगी, आवाज़ गूंजने लगी, किसी लड़की की चिल्लाने की जो दर्द में है, पूरी रोने की आवाज़ आने लगी उसी जंगल से। हमें पता था ये वही लड़की की आत्मा है, पर हम लोगों ने हार नहीं माना और हम तुरंत दौड़ते गए और जहाँ पे उसकी लाश को गाड़ा था वहीं पे खोदने लगे। जब हम लोगों ने खोदा तो हम लोगों ने उसके लाश पे पेट्रोल छिड़क दिया, और जब माचिस जलाने के टाइम आया तो उसकी आत्मा ने हमें धक्का दे दिया और नीचे हम गिर गए और माचिस गुम हो गई। हम माचिस को ढूंढने लगे, तभी उस आत्मा ने संजना के बालों को पकड़ के उसे खींचने लगी और मैं संजना को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। तब तक उस आत्मा ने मुझे भी पेड़ के पास पटक दिया उठा के। मैं उठा और मैंने बोला संजना संजना, तब तक उसकी आवाज़ उधर से रोने की आ रही थी। मैं उसके पास गया, तब तक देखा संजना के अंदर उस लड़की की आत्मा घुस चुकी है, उसकी आंख लाल और डरावनी हो चुकी है। मैं तुरंत भागा माचिस ढूंढने की ओर कि जब तक उसकी लाश को जलाऊंगा नहीं तब तक इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है माचिस, और वो पीछे से मेरे को मारने के लिए आ रही है। मैं तब भी माचिस ढूंढते रहा और मेरे पैर के नीचे माचिस मिल गई। मैंने माचिस को उठाया और माचिस को जलाया तो माचिस जल नहीं रहा था। मैंने दूसरी माचिस की कील निकाली और फिर से जलाने का ट्राई किया, फिर से नहीं जला, पर तीसरी बार मैंने जैसे जलाया वैसे जल गया और मैंने जब फेंका तब तक भूत ने मुझे धक्का दे दिया। लेकिन भगवान की कृपा कि माचिस की कील उस पेट्रोल पे गिर चुकी थी और उसकी लाश जलने लगी।
और संजना के अंदर से उसका भूत निकल के उसको मुक्ति मिल गई। यही थी आज की डरावनी कहानी। तो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट करो और शेयर करो। और आपको भी मेरे जैसी कहानी बनाना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है बोया का मैक का, मैं भी उसी से बनाता हूँ। और आपको भी बनाना है तो फटाफट उसको खरीदो और वीडियो बनाओ। बाय बाय।